नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। आपने पिछली बार कहा था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, साइंस कितनी स्पिरिचुअल बातों को प्रूव कर रही है आजकल। स्पिरिचुअलिटी में तो कई बातें पहले से कही गई थी, आज इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। राइट। तो मैं ऐसे इंटरनेट खोल रहा था, एक बहुत सुंदर पॉइंट मिला है, लेकिन थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है, शेयर करना चाहता हूँ आपसे। यस। He's talking about visualization. Visualization alters the brain and body. Your brain cannot tell the difference between something that is real and whether you are just imagining it. Neuroscientists at Harvard taught a simple 5-fingered combination of piano notes to a group of people. Thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, which they played over and over and over again for 2 hours a day. They did this for 5 consecutive days. Another group of volunteers did not actually play the notes, but just imagined playing them. So they imagined the combination thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger for 2 hours a day on 5 consecutive days. The researchers examined the brains of the volunteers every day using a technique known as TMS and found that each day there was little or no difference between the brains of those who played the notes with their fingers and those who played the notes with their minds. The brain areas in both cases grew significantly in size. In many ways, the brain can't tell the difference between real and imagination. See, so beautiful. इसको तो आज हमें ऐसे पकड़ लेना चाहिए। कितना ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल जिन्होंने पियानो बजाना है, एंड इट सेड यूजिंग द 5 फिंगर्स दे आर प्लेइंग फॉर 2 hours 5 consecutive days. मतलब 5 दिन रोज 2 घंटा एक ग्रुप ऑफ पीपल पियानो बजा रहे हैं यूजिंग 5 फिंगर्स, एंड एक ग्रुप ऑफ पीपल सिर्फ मन में पियानो बजा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि वो पियानो बजा रहे हैं, मतलब माइंड में वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर ये नोट्स बजा रहे हैं। ये 2 घंटा 5 दिन रोज ये कर रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं। और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल मन में रोज 2 घंटा 5 दिन पियानो बजा रहे हैं, एंड इट सेज दोनों का इफेक्ट जो ब्रेन पर पड़ा है, it is almost identical. It is the same. It is the same. The brain has grown in the same size in both the set of people. And the last line is so powerful. The brain cannot make out the difference between the real and the imaginary. मतलब जो सत्य हो रहा है और जिसको हम सिर्फ मन में सोच रहे हैं, दोनों का प्रभाव ब्रेन पर सेम पड़ने वाला है। और अगर ब्रेन पर सेम पड़ने वाला है तो बॉडी पर भी सेम पड़ने वाला है। एंड दैट्स व्हाई द टाइटल वाज विजुअलाइजेशन ऑल्टर्स द ब्रेन एंड द बॉडी। नाउ हमने पिछली बार एक चीज देखी कि कर्मा इंटरनल कैसे रिकॉर्ड होता है। एक सीन सामने आई, कुछ बात हुई किसी के साथ, हमने गुस्सा किया, वो रिकॉर्ड हो गया। That was this side of the group जो पियानो एक्चुअली बजा रहे थे। ठीक है, वो तब हम उस साइड ऑफ द ग्रुप पे थे जिन्होंने पियानो एक्चुअली बजाया। तो हमने वो कर्म किया क्योंकि सामने वाले ने कुछ कहा था, हमने भी रिएक्ट किया। वो गुस्से को हम कर्म में लेकर आए, उस गुस्से को हमने अनुभव किया और उसकी यहाँ रिकॉर्डिंग
हो गई, उसका असर ब्रेन पर पड़ा होगा और उसका असर शरीर पर भी पड़ा होगा। ये हमने पहली बार, हम इस साइड ऑफ द ग्रुप में थे जिन्होंने फिजिकली अपनी उंगलियों से पियानो बजाया। अब हर बार जब हमने उस बात को सिर्फ याद किया, उस सीन को अंदर रीलिव किया, हमने उस इमोशन को फिर से एक्सपीरियंस किया, तब हम इस साइड ऑफ द ग्रुप में आ गए जिन्होंने पियानो उंगलियों से नहीं बजाया, लेकिन जिन्होंने पियानो सिर्फ मन में बजाया। हम क्या कर रहे हैं आज, ये लोग 2 घंटा बजा रहे थे फिजिकली उंगलियों से, और ये लोग मन में भी 2 घंटा बजा रहे थे, इमेजिनेशन में भी 2 घंटा कर रहे थे। दोनों का असर ब्रेन पर सेम हुआ। हम जब करते हैं तो हम दोनों में इक्वल नहीं होते। जो परिस्थिति आती है वो 5, 10, 15 मिनट की होगी। कितनी होगी? और कोई बात आई, झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, हमने भी जवाब दे दिया, 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा। ये ग्रुप में हम आधा घंटा थे, लेकिन ये साइड पर इमेजिनेशन वाले ग्रुप पे तो घंटों घंटों, डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स, years and years and years and years. किसका प्रभाव ज्यादा है? दोनों में से उसने कहा था ज्यादा समय ले उसका ज्यादा है। उसने क्या लिखा उसमें कि इन्होंने भी 2 घंटा रोज 5 दिन, इन्होंने भी 2 घंटा रोज 5 दिन, इन्होंने फिजिकली बजाया, इन्होंने मन पे बजाया। दोनों के ब्रेन पर इफेक्ट इक्वल था। मतलब दोनों की बॉडी पर भी इफेक्ट इक्वल था। हम सारा दिन जीवन में क्या कर रहे हैं? यहाँ आधा घंटा हो रहा है बात, सिर्फ आर्ग्यूमेंट हुई, झगड़ा हुआ, आधा घंटा उसका इफेक्ट पड़ा, लेकिन याद उसको कितनी बार कर रहे हैं? कई बार, बार बार। जितनी बार याद करेंगे फिर उसका उतना ही इफेक्ट होगा। मतलब फिजिकली तो 15-20 मिनट की बात थी, याद तो हमने कितनी बार किया, तो दोनों में से किसका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है? याद किया। इमेजिनेशन वाला। इमेजिनेशन मतलब पियानो नहीं है, उंगलियां भी बजा नहीं रहे हैं, सिर्फ मन में उंगलियां बजा रहे हैं वो पियानो को। मतलब व्यक्ति नहीं है सामने। As good as playing. It's as good as playing for the brain, not for the fingers. See, this is such a powerful research. We need to understand the depth of this. It is saying अगर आपकी उंगलियों ने वो पियानो बजाया और यहाँ आपके मन में आपकी उंगलियों ने पियानो बजाया, the effect is the same. मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूँ तो it's as good as fighting. It's as good as for fighting. the brain, the same. For the soul first. आत्मा पर भी वही रिकॉर्डिंग होगी। तो कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट हो गया फिर तो। कर्मा, इसीलिए हमने पिछली बार देखा ना, आत्मा का इंटरनल कर्मा क्रिएट हो गया। अब ये झगड़े पर हो सकता है, ये खाने पीने की चीजों में, एक होता है हम फिजिकली कुछ खाते हैं, एक होता है मन में कितनी बार खा पी लेते हैं उस चीज को। कई बार खाते हैं। इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड द बॉडी इज द सेम। मतलब मैं स्कूल से लेके आज तक इतना करता रहा, उस स्कूल में टीचर ने ऐसा किया, वो स्टूडेंट ने ऐसा किया। ब्रेन और बॉडी के लिए, एंड विच मीन्स आत्मा के लिए, ब्रेन एंड बॉडी के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। ब्रेन डजंट हैव द पावर टू चूज, बॉडी डज नॉट हैव द पावर टू चूज। बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, दैट मीन्स द सोल। साइंटिस्ट हमें जो बताएगा वो रिजल्ट उसको ब्रेन और बॉडी पे दिख रहा है, क्योंकि वो तो फिजिकली देख सकते हैं ना। लेकिन अब हमें समझ में आता है कि ब्रेन के लिए रियल और इमेजिनरी में फ़र्क क्यों नहीं है। ब्रेन के लिए तो फ़र्क होना चाहिए ना। यहाँ आपकी उंगलियाँ एक पियानो को टच कर रही है, स्टिमुलस बॉडी से लेकर ब्रेन को जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपकी उंगली किसी चीज़ को टच नहीं कर रही, सिर्फ ऐसे बैठे हैं, और फिर भी ब्रेन को सेम सिग्नल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को जो सिग्नल मिलता है वो किससे मिलता है? वो आत्मा से मिलता है, और आत्मा तो मन में वो पियानो बजा रही है, वो विजुअलाइज कर रही है। थंब, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, ऐसे दब रहा है, ऐसे दब रहा है। द माइंड इज क्रिएटिंग द होल सीन, एंड क्योंकि द सोल इज क्रिएटिंग द होल सीन, द ब्रेन इज रिस्पॉन्डिंग। तो उसको दोनों के ब्रेन इमेजेस में सेम पिक्चर मिल रही है, बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी। हम कितनी चीज़ें सारा दिन मन में कर रहे हैं। कई बार लोग तो दूसरों को मन में मार भी रहे होते हैं।
अब्यूज भी कर रहे होते हैं, शोर भी मचा रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, जो मन कर रहा है, मतलब आत्मा जो कर रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड का प्रूफ ये रिसर्च है, क्योंकि हम आत्मा को प्रूफ नहीं कर सकते ना। आज कोई कहेगा व्हाट प्रूफ कि आत्मा पे रिकॉर्ड हो रहा है। साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में कई बार इफेक्ट से शुरू करते हैं। हाँ, ये इफेक्ट ये है तो कॉज क्या है? वेरी ट्रू। तो ब्रेन पर अगर पियानो बजाने का और पियानो विजुअलाइज करने का इफेक्ट सेम है तो कॉज क्या है? Otherwise, if you look at it physically, the effect should not be the same. यहाँ जड़ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इफेक्ट सेम क्यों ब्रेन के यही ऊपर? चीज कुछ कोई सालों पहले कुछ मुझे बोलता तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे पागल है, थोड़ी मैं हंसता था। अब हमें समझ में ये आना चाहिए कि बाह्य परिस्थितियों से भी ज्यादा पावरफुल, बाह्य परिस्थितियों से भी ज्यादा पावरफुल है इम्पैक्ट ऑफ जब हम बैठकर उन बातों को याद करते हैं, अंदर ही अंदर दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, एक सीन अंदर ही क्रिएट करते रहते हैं। वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं ऐसा बोलूँगा, वो आए तो सही, फिर मैं देखता हूँ। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट मस्ट बी हैपनिंग। अब देखिए, आई कांट ब्लेम एनीबॉडी, अब ये भी ज्ञान मिल गया। इस बात को तो बार बार रिवाइज करना चाहिए कि बाह्य परिस्थिति तो पावरफुल है ही इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस हियर, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है उस बात को रिपीट करना, रिवाइज करना, रीअफर्म करना, या उससे कनेक्टेड और बातें अंदर करते जाना, करते जाना। इसी तरह चाइना में एक गांव में बहुत काफी इंटेलेक्चुअल्स थे, विजडम वाले बड़े बड़े लोग भी थे। एक प्लेग आई थी, तो उस किताब में वो डॉक्टर खुद लिखता है कि चाइना में वो प्रेजेंट था, तो उस प्लेग में एक जड़ी बूटी दे के सबको उबाल के पिला पिला के ठीक कर रहे थे। राइट। तो इतनी बढ़ गई वो बीमारी, लोग ज्यादा हो गए और जड़ी बूटी खत्म होने लगी। तो अपने वाइज ओल्ड मैन के घर गए सब डॉक्टर्स, हकीम, और बोलने लगे कि ये तो जड़ी बूटी खत्म हो गई, हम तो मर जाएंगे, क्या करें? तो उसने बोला जड़ी बूटी खत्म हुई है, उसका नाम तो खत्म नहीं हुआ ना। तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय नाम खत्म नहीं हुआ? इसने बोला उस जड़ी बूटी का नाम लिख के उसका चिंतन करो, चैंटिंग करो। और वो लिखता है अपनी किताब में कि हम सिर्फ उस जड़ी बूटी के नाम का चैंटिंग कर करके इमेजिनेशन में सारे प्लेग ठीक की वापस। दिस लुक एट द पावर है, कितनी पावर है। विच मीन्स एक ग्रुप ने जड़ी बूटी को फिजिकली खाया, राइट, और एक ग्रुप ने जड़ी बूटी को सिर्फ मन में खाया। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। वो भी ठीक हुए, वो भी ठीक हुए, रिजल्ट सेम है, राइट। अब अगर हम इस बात को आज समझ लेते हैं, अब भी नहीं समझेंगे तो अब अगर समझ लेते हैं तो अंदर का तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अगर हम कभी भी पॉज करके चेक करें तो अंदर तो एक ड्रामा कंटिन्यूअसली चल रहा है। सारा दिन ये शांत तो बैठता ही नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन तो इसके अंदर चलती रहती है। किसी से हम बात कर रहे होते हैं अंदर, किसी को हम डांट रहे होते हैं, किसी को हम उसकी बात के लिए करेक्ट कर रहे होते हैं। ये सब कुछ हम अंदर कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हम उनको बोल नहीं सकते ये, लेकिन अगर बोल सकते तो मैं उसको ये कहता, ये बोलता, ये समझाता। दैट कर्मा इज ऑलरेडी गेटिंग रिकॉर्डेड। सो टुडे व्हाट विल वी हैव टू डू एवरी टाइम? कट, स्टॉप, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टॉप, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये कितना पावरफुल है जो आपने कहा कि जड़ी बूटी ने भी हील किया, जड़ी बूटी के नाम ने भी हील किया। आज इतनी सारी हीलिंग तो इसी टेक्निक से हो रही है ना। गिव दैट राइट थॉट टू योर बॉडी, क्योंकि वो थॉट ने ही उस बीमारी को क्रिएट किया था, वो थॉट ही उस बीमारी को हील करेगी। गिव द राइट थॉट टू द बॉडी। थॉट पावर से हीलिंग करना आज कितने लोग कर रहे हैं, उनको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इमोशंस में वो सारी जो रिकॉर्डिंग हो गई है उसने शरीर में वो बीमारी मैनिफेस्ट की। इसने कहा ब्रेन एंड बॉडी दोनों पर उस विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है।
अगर मैंने हर्ट, रिजेंटमेंट बहुत समय से पकड़ के रखी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ के रखी थी, तो उसका ब्रेन पर असर हुआ। ब्रेन ने फिर वो मैसेज बॉडी को भेजा और मेरे शरीर के कोई ना कोई अंग में वो बीमारी मैनिफेस्ट हो गई। कहाँ से मैनिफेस्ट हुई? फ्रॉम द सोल टू द ब्रेन, फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। अब आई कैन क्रिएट अनदर थिंग इन द सोल, एंड विच मीन्स मैं हीलिंग की थॉट्स क्रिएट करूं कि परमात्मा से वो शक्ति लेकर वो शरीर का जो अंग है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो जो कोई भी चीज़ क्रिएट हो चुकी है अंदर, वो डिसॉल्व होकर ख़त्म हो रही है। ये जड़ी बूटी खा नहीं रहे, ये जड़ी बूटी का हम सिर्फ चिंतन कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। ये हीलिंग थॉट पावर से आज बहुत लोग कर रहे हैं। इट इज़ हैपनिंग एंड इट्स वर्किंग, विच इज़ अगेन अ प्रूफ कि द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। आज सारा दिन हम अपनी इनर कॉन्वर्सेशन पर ध्यान रखें। आप चेक करिएगा आज सारा दिन कितना कुछ अंदर चल रहा है, किसको हम क्या क्या कह रहे हैं, पास्ट की बातें याद कर रहे हैं, फ्यूचर में आज अगर किसी को मिलना है तो उससे पहले ही अंदर बातें कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा, फिर वो ये कहेंगे, फिर मैं कहूँगा, फिर व्हेन द माइंड इज थिंकिंग टू मच, आज हमारा मन बहुत ज़्यादा सोचता है, कंटिन्यूसली चलता जाता है। एंड अभी हमने उसका रिजल्ट देखा है। इतना ज़्यादा सोचना, हर बार ब्रेन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ब्रेन के लिए वो रियल है, इमेजिनरी नहीं है। और ब्रेन पर उसका इम्पैक्ट तो बॉडी पर इम्पैक्ट बीमारियों के रूप में आ रहा है। सो टुडे वील हैव टू पॉज। क्यों मेडिटेशन हमारी हीलिंग करती है? क्योंकि मेडिटेशन से आत्मा के सोचने की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बदल जाती है। जब ये दोनों चीज़ों पर असर पड़ता है तो ब्रेन को जो मैसेजेस मिल रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ मैसेजेस मिल रहे हैं, दैट विल चेंज। बॉडी पर क्वालिटी ऑफ मैसेज मिल रहा है दैट आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत आत्मा, यस, आई एम अ प्योर सोल, राइट, आई एम लव, राइट। आई एम पावर। ब्रेन के लिए वो सत्य है, बॉडी के लिए वो सत्य है। एक्चुअली भी सत्य है, एक्चुअली तो सत्य है ही। और तो इसीलिए सत्य को सत्य दिखा रहे, शीशा दिखा रहे। लेकिन कई बार कुछ भाई बहनें क्या कहते हैं, सिर्फ अंदर सोचने से रिजल्ट मिलेगा क्या? सोचने से जो बीमार हो रहे वो कितना बड़ा रिजल्ट है। हाँ, लेकिन जो सिर्फ प्योर सोचने से रिजल्ट मिलेगा क्या? तो आज ये वाली रिसर्च ने प्रूफ कर दिया कि सिर्फ प्योर सोचने से भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी। यहाँ तो इमेजिन भी नहीं करना सिस्टर, यहाँ तो सिर्फ जानना है। इमेजिन, आई एम रियली, इमेजिन इन द सेंस क्या? इमेजिन कल्पना नहीं होता। इमेजिन मतलब उसकी सिर्फ थॉट क्रिएट करनी है। एक है आई एम अ प्योर सोल, थॉट क्रिएट की, वर्ड्स में आए, कर्म में आए तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अब हमें समझ में आ गया, अगर सिर्फ थॉट्स में भी क्रिएट कर लिया, आई एम अ प्योर सोल, टॉकिंग इन अ वेरी प्योर वे, बिहेविंग इन अ वेरी प्योर वे, तो आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रुप जिन्होंने पियानो नहीं बजाया, लेकिन पियानो बजाने को सिर्फ विजुअलाइज किया, रिकॉर्डिंग हो गई। इसीलिए विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी पावरफुल टूल है हीलिंग के लिए। इसमें सिर्फ बॉडी की हीलिंग नहीं होती, सबसे पहले सोल की हीलिंग हो रही है, सोल की क्लेंजिंग हो रही है। तो आज हमें इंटरनल कर्मा पे पहले अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल कर्मा एक्सटर्नल कर्मा से कई गुना ज़्यादा हो रहा है सारा दिन में। हम बोलते कितना है, हम एक्शन में कितना आते हैं, और हम सोचते कितना है। तो प्रोपोर्शन, कितने लाइंस बोलते होंगे सारा दिन में? कितने? कुछ हजार, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 1000, 2000, how many lines can we speak in the whole day? 80,000 thoughts in the whole day. We definitely not saying 80,000 lines in the whole day. See the difference. Brain cannot differentiate between the real and the imaginary. उसके लिए वो सेम है। तो इफेक्ट, तो इसीलिए अब मन की स्थिति पर अटेंशन। कौन सी ऐसी रिकॉर्डिंग कर दी है विच नीड्स टू चेंज, क्योंकि कर्मा यहाँ क्रिएट हो रहा है। आज बहुत सारे भाई बहनें कहते हैं
मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने कर्मा को कहाँ चेक किया? जो मैंने बोला, जो मैंने किया, जो मैंने सोचा, उसको हमने कर्मा में काउंट नहीं किया था। आप मिले, आपसे मैंने बहुत प्यार से बात की, लेकिन मैं इतने दिन से आपके बारे में बुरा सोच रही हूँ, इसको मैंने चेक किया? तो कौन से कर्मा में गया? कौन सी साइड पर उसको लिखेंगे? ऐसे मैंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, ठीक। मैंने बहुत अच्छे से बात की, ठीक। मैंने तो खाना भी खिलाया, वो घर पे आए, ठीक। मैंने तो सारे राइट कर्मा किए, लेकिन मैं इतने दिन से उनके बारे में कैसा कैसा सोच रही हूँ, क्या वो राइट कर्मा है? क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इंटरनल कर्मा, जब तक हम इंटरनल कर्मा को चेंज नहीं करेंगे, हमारे लिए एक्सटर्नल कर्मा को चेंज करना मुश्किल है, डिफिकल्ट हो जाएगा। आज हम कोई भी एक ऐसे रिश्ते को देखते हैं या कोई भी ऐसे लोग जिनके लिए हम कहते हैं इनके साथ बार बार प्रॉब्लम आती है, इनके साथ मेरा नहीं होता है, हर बार मेरा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है, कोई इशू आ ही रहा है, बार बार बात आ रही है। आज हम उनके साथ उस बात को बाहर रिजॉल्व करने के बारे में नहीं बात करते, सिर्फ अंदर की हीलिंग करना शुरू करते हैं। इंटरनल कर्मा, एक्सटर्नल तो ठीक होने लग ही जाएगा अपने आप, बिकॉज इंटरनल ही तो एक्सटर्नल में आएगा। एक बार कोई बात हुई थी, एक बार बात हुई थी, वो रिकॉर्ड हुई, लेकिन वो इमोशन बार बार रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हमने उसको बहुत बार याद कर दिया। अगर हमने उस बात को बहुत बार याद ना किया होता तो वो रिकॉर्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, लेकिन हमने बार बार याद किया, उस इमोशन को क्रिएट किया, वो रिकॉर्डिंग बार बार होने लगी। अब जब वो कभी फिर सामने आए, उन्होंने कुछ ऐसी छोटी सी भी बात कही, लेकिन मैंने उस रिकॉर्डिंग के थ्रू ही रिएक्ट किया, क्योंकि अब मेरे यहाँ पर वो एंगर की रिकॉर्डिंग हो गई है। ये आत्मा के ऊपर एक वुंड बन गया, दिस इज लाइक अ स्कार। एंड अगर आज हम उस वुंड को हील नहीं करेंगे तो आगे इस प्रोसेस को चेंज करना, दोबारा सोच के फिर वुंड को और गहरा करते जाएंगे, फिर उसको बाहर चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम हर बार पास्ट के अनुभव से ही प्रेजेंट में बिहेव कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा किया, इस बार भी उन्होंने ऐसा कह दिया, वो सब चीज हम पास्ट के इमेज के थ्रू देख रहे हैं। तो है ही ऐसा बोल के उसको हम लोग लेबल कर देते हैं। One bitter past experience goes on with us for a lifetime. One bitter past experience. आपने उस दिन कहा किसी ने मेरी इंसल्ट की, वन एक्सपीरियंस है वो एक एक्सपीरियंस है। वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग। जिसने जो कहा, अगर आपको सही नहीं लगा तो वो सही नहीं कहा होगा, लेकिन वो एक ही बार हुआ है, उसकी एक ही रिकॉर्डिंग हुई है सिर्फ अभी तक। लेकिन अब जितनी बार हम उसको याद कर रहे हैं, उस इमोशन को फिर से क्रिएट कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग क्या होती जा रही है, फिर से होती जा रही है। फिर हम सोचेंगे ओह कल उनको फिर मिलना है, अब पता नहीं इस बार वो क्या कहेंगे। वैसे भी मेरा उनसे मिलने का कोई मन ही नहीं है, डोंट इवन फील लाइक मीटिंग देम। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जब इतनी रिकॉर्डिंग हो गई तो व्हाट डू यू थिंक आर द चांसेस ऑफ दैट रिलेशनशिप व्हेन वी मीट देम? बैड। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये डेस्टिनी हम क्रिएट कर रहे हैं। जब हम लो फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं, it is because of certain recordings that we have done. It is because of certain karma that we have done. We need to stop, check and change. इतनी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है ना शाम तक, और कई बार मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ आज किया ही नहीं, इतना थका थका क्यों। इससे तो अच्छा 4-5 घंटे गोल्फ खेल किया और ध्यान उधर रहेगा तो आदमी थका हुआ फील भी नहीं करता शाम See तक। the difference. फिजिकल जब 4-5 घंटे गोल्फ खेल के आते हैं तो क्यों नहीं थका हुआ फील करते हैं? क्यों, थॉट कंसंट्रेशन सारा उस गेम पे अंदर है ना। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ना कोई भी। अंदर सारी रिकॉर्डिंग क्या हो रही है? इट्स ऑफ द गेम।
and game is a beautiful experience. लेकिन जब घर पे बैठे हैं and mind relatively free है तो बहुत सारे काम कर रहा है वो अंदर बैठ के, पुरानी बातों को याद कर रहा है, उसने इंसल्ट की वो याद कर रहा है, उसने बुरी तरह से बात की वो रिकॉर्ड कर रहा है. ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी. हम उस दिन भी डिप्लीट हुए थे जिस दिन वो बात हुई थी. हम बार बार उस बात को याद करके भी डिप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए हम थक रहे हैं. हम जिस दिन थका हुआ फील करते हैं, लो फील करते हैं, उदास फील करते हैं, अर्थ हमने उस दिन बहुत कुछ रिवाइंड, रिवाइज और रीअफर्म किया है विच वॉज नॉट गुड फॉर द सोल एंड फॉर द बॉडी. हमने बार बार उसको किया होगा. तो वी हैव टू स्टॉप. अब उस एक इंसिडेंट को ही ले लीजिए कि किसी ने इंसल्ट की थी, एंड आज अपने आप से ये पक्का कीजिए कि वो इंसल्ट एक बार रिकॉर्ड हुई है, हो गई है रिकॉर्ड. उस दिन मुझे जो बुरा लगा वो भी रिकॉर्ड हो चुका है, मेरा कर्मा बन चुका है, लेकिन मैं उसको एक ही कर्मा पे रोकता हूँ आज. लेट्स नॉट मेक वन कर्मा into maybe 100 or 1000 karmas. Multiple karmas. Multiple karmas. क्योंकि फिर वो wound क्या होता जाएगा? चोट एक बार लगी, गहरी एक बार लगी, एक सी. नाउ इसमें अगर हम देखें ज्यादा बड़ी गलती किसकी है, उनकी या हमारी? उन्होंने तो एक बार गलती की. That's it. अच्छा, ऐसे भी तो बोल सकता, उन्होंने मुझे एक बार दुख दिया, मैंने अपने आप को हजारों बार अनगिनत बार दुख दिया. एंड वो लाइन याद रखना है, द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी. थैंक यू सो मच सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. Neuroscientists conducted an experiment in which a group of people were using their 5 fingers to play piano notes 2 hours daily for 5 days. Another group had to only imagine playing those piano notes for 5 days. Brains of the volunteers were examined daily using the TMS technique and found that there was little or no difference between the two groups. Our brain cannot tell the difference between the real and the imaginary. Visualization alters the brain and body. Inner conversations of the mind, reliving the past, criticizing people, worrying about the future, fear, anxiety, hurt, rejection, or jealousy, these are repeated thoughts. They are like the fingers on the piano imagined by the mind. The recording on the soul and the influence on the brain and body is the same as a real situation. When we resolve the past, forgive and accept people, the brain and the body responds. This is healing for the soul and body. Create and visualize these thoughts daily. I am a divine soul. Peace, love, and happiness is my nature. Forgiving and accepting people are natural for me. Positive affirmations and visualizations create a positive recording on the soul and influence the body.